Hello students, in this video we will discuss about chapter 4, that is carbon and its compound. What is carbon? Carbon is an element that is present in our atmosphere. The carbon present in different form in our atmosphere. Some are in the form of compound, some are in the form of different object that we use in our daily life. So let us start the chapter, that is chapter 4. Occurrence of carbon. Our next slide is occurrence of carbon. कार्बन जो है कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है, उसके जो है क्या क्या ओरिजिन है, क्या क्या उसके सोर्स हैं, कहाँ से हमको जो है कार्बन हम लोग ऑब्टेन करते हैं. कार्बन इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. ठीक है, जो कार्बन का सोर्स है वो क्या है, अर्थ क्रस्ट है. कार्बन जो है हमें अर्थ क्रस्ट में मिलता है. ठीक है, एंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उन सब में जो है कार्बन के कंपाउंड जो है या कार्बन जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट रहता है. ओके, नेक्स्ट है कार्बन इज प्रेजेंट इन दी फ्यूल्स लाइक वूल, कोल, चारकोल, कोल, पेट्रोलियम. ओके, इन सब में जो है कार्बन जो है प्रेजेंट रहता है. जितने भी हम लोग सारे फ्यूल यूज करते हैं उन सब में जो है कार्बन के कंपाउंड या जो है कार्बन उसमें प्रेजेंट रहता है. ठीक है, अब जो है कार्बन के जो बर्निंग से हमको जो है काफी सारा जो है अमाउंट में हीट और एनर्जी हम लोगों को मिलती है. ठीक है, हम लोग इसको जो आगे पढ़ेंगे. कार्बन इज प्रेजेंट इन कंपाउंड्स लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, जो कार्बन के कंपाउंड हैं वो कार्बोनेट हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं. इन सब में जो है कार्बन जो है हाई जो है उस अमाउंट में जो है प्रेजेंट होता है. ठीक है, कार्बन इज फाउंड इन दी फ्री स्टेट एज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस. ठीक है, ये जो है कार्बन के फ्री स्टेट हैं, कौन कौन से, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस. ठीक है, इन सब के जो है बारे में हम लोग उनकी प्रॉपर्टी होती हैं, इनको हम लोग आगे जो है और नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, चलिए, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा फिगर यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, तो ये जो है वेरियस जो है कार्बन के कंपाउंड हैं और जो है ये कार्बन के सोर्स हैं जहाँ से हमको कार्बन जो है इसमें हमको कार्बन मिलता है. ठीक है, ये देखिए चारकोल है. ठीक है, यहाँ पे ये कोल है, ये डायमंड है. ठीक है, ये जो है अर्थ क्रस्ट में यहाँ पे जो हमको जो कार्बन है या कार्बन के कंपाउंड हैं वो हमको यहाँ पे मिलते हैं. ठीक है, चलिए, और एक चीज, ये पार्ट 1 वीडियो है. ठीक है, हमने जो यहाँ पे लिखना भूल गया, चैप्टर 4 पार्ट 1. ओके, चलिए लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. नेक्स्ट स्लाइड है बॉन्डिंग इन कार्बन. अब हमने जो है पढ़ लिया कार्बन के क्या है. कार्बन जो है कई सारे जो है स्टेट में हमको मिलता है. ठीक है, जैसे कुछ फ्री स्टेट में हो गया, कुछ कंपाउंड के फॉर्म में हो गया. ठीक है, और जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें भी जो है कार्बन और प्रेजेंट रहता है. ठीक है, तो अब जो है हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारे जो है कार्बन क्या होते हैं कंपाउंड के फॉर्म में जो है हम लोगों को मिलते हैं. ठीक है, तो अब कंपाउंड कैसे बनता है, उनमें जो है कार्बन के कंपाउंड है उनमें बॉन्डिंग होती है. ठीक है, अब वो बॉन्डिंग कैसी होती है, वो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है. ठीक है, जो कार्बन के कंपाउंड हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है, अब ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं. ठीक है, चलिए देखो हम लोग जो है यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं. हम लोग पढ़े हैं क्लास 9th में जितने भी सारे एटम्स होते हैं वो जो है उनमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सेल्स अगर हम लोग बोले तो जो जितने भी सारे एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो कई सारे उनमें जो है सेल्स होते हैं जिनको हम लोग KLMN जो है जो कैपिटल लेटर्स हैं इन सबसे जो है हम लोग को जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, मैं जो यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ. जैसे देखिए हमारे पास है कि यहाँ पे एक ब्लैंक पेज आ गया. ठीक है, चलिए जैसे मैं किसी कार्बन की बात कर रहा हूँ. ठीक है, कार्बन एटम की,
अब जो है कार्बन एटम में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये एटम हो गया, ठीक है। अब ये एटम क्या है, बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। इसकी साइज क्या होती है, करीब जो है नैनोमीटर में होती है। तो अब जो इस एटम, कार्बन एटम के जो है चारों तरफ क्या होते हैं, कई सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। ये के सेल हो गया, ये एल सेल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया, ठीक है। मतलब के एल एम और एन, ठीक है ना। के एल एम एन ऐसे क्या होंगे, ओ सेल आएगा, फिर पी आएगा, ऐसे क्या होंगे, सेल जो है बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब जो ये सेल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड करते हैं, ठीक है। सब सेल में जो है मतलब हर एक सेल में फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग जो है उस सेल के लिए जो है हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि जो है किस पर्टिकुलर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, हम लोग जो इसको क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं इसको, ठीक है। अगर निकालता हूं नंबर ऑफ सेल, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो है किसी सेल में, किसी पर्टिकुलर सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग एक फॉर्मूला से निकालते हैं, 2n स्क्वायर, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, 2n स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो है किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। अब आप लोग बताइए यहाँ पे के सेल किस नंबर पे है, जो के सेल है वो फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है ना। जो के सेल है वो किस नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 1 रखा है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या बन गया, 2 बन गया, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे होंगे। ऐसे मैं पूछता हूं इस एल सेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एल सेल में। अब एल किस नंबर पे है, ये फर्स्ट नंबर पे था, ये सेकंड नंबर पे हो गया, तो हम लोग अब एन के प्लेस पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 हो गया और 4 2 जा 8 हो गया। तो एल में कितने रहेंगे, 8 रहेंगे, ठीक है। अब ये जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं, इसमें 2, इसमें 8, ऐसे ही इसमें क्या होते हैं 16, ऐसे इसमें ही 32, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है हमने जो है सब जो है हर एक सेल में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं जो है ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका जो है आगे हम लोग जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो इसका जो वहां पे यूज है, ठीक है। अब देखिए जितने भी सारे एटम्स हैं वो स्टेबल फॉर्म में रहना चाहते हैं। स्टेबल फॉर्म मतलब क्या होता है, जो उनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो क्या हो, कंप्लीट हो। कंप्लीट मतलब जो उनका आउटर मोस्ट सेल है उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 8 हो, या तो 16 हो, या 32 हो, ठीक है। इस तरह से मतलब सब क्या हो, भरे हुए हो, खाली ना हो। तो अगर मान लो किसी सेल में जो उसके आउटर सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एटम्स है वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। अनस्टेबल मतलब क्या हो गया, वो जो है किसी दूसरे एटम से रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब वो जो है रिएक्शन कैसे करेगा, जब वो अपना जो है रिएक्शन उससे होगा तो क्या करते हैं, जो एटम होते हैं वो किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या किसी दूसरे एटम्स को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन की गेनिंग या ट्रांसफरिंग, ठीक है, गेन करना या ट्रांसफर करना, ये जो है एटम्स अपने में जो है करते रहते हैं, ठीक है। तो इसी से जो है बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। ये हमने जो है आपको इसलिए बताया था जो है हर एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है ना, कार्बन का। देखिए यहाँ पे ध्यान से, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, ठीक है। अब आप लोग जो है क्लास 9 में पढ़े थे, अगर किसी जो है एटम्स का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैं कार्बन की बात करूं
तो कार्बन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना। तो अब आगे देखिए, तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम जो है हमने कहा कि हर एक सेल में जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब अगर इसका जो है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे, ठीक है। अब जो है इस 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग सेल बताए थे, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ठीक है, उसमें हम लोग इसको फिल करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें के सेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे, हमने निकाल के बताया था, ठीक है। अब बचा कितना? 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये किस में जाएगा? एल सेल में जाएगा। के वाले में तो 2 हो गया, ठीक है। अब बचा कितना? 4, वो किस में जाएगा? एल सेल में। लेकिन हमें आप ये बताइए, एल सेल में जो है कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं, सॉरी, कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। और इसमें फिल कितना हुआ है? 4। तो एल सेल में जो है अभी 4 इलेक्ट्रॉन और आएंगे, ठीक है। अब वो कहां से आएंगे? किसी दूसरे एटम से वो गेन करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस क्यों बोला? क्योंकि जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ? ये आउटर मोस्ट सेल में है। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, इधर बनाते हैं। ये कार्बन का फर्स्ट सेल हो गया और ये क्या हो गया? सेकंड सेल हो गया। इसमें 2 है, इसमें कितना है? 4 है। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा हुआ? एल ही तो हुआ। ये के हो गया, ये कौन सा हो गया? एल हो गया। तो एल क्या है हमारा? आउटर मोस्ट सेल है। इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 हो गए। अब इसमें होते हैं 8, तो अब ये क्या करेगा? 4 जो है किसी और एटम से गेन करेगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये जो है इनमें जो है बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, जहां से स्टेबिलिटी बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इट कैन अटेन स्टेबिलिटी बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या है? अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें बाहर वाले में 8 होना चाहिए, अब 4 है। अब ये क्या है? अनस्टेबल है। ये जो है स्टेबल होना चाहेगा। अब ये स्टेबल कैसे होगा? जब इसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब, ठीक है ना। अब ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ठीक है ना। देखिए, इट डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर दी 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। It does not lose 4 electrons because it needs a large amount of energy to lose 4 electrons. इसका मतलब क्या हो गया? अब या तो ये 4 को गेन करे या 4 को लॉस करे, ठीक है। लेकिन 4 जो है इलेक्ट्रॉन ये कम नहीं होते हैं, ठीक है ना। इतने जो इलेक्ट्रॉन को गेन करना या लॉस करना, इसमें जो है काफी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसलिए अब ये क्या है? बहुत चालाक है, ठीक है। ये क्या करेगा? ये जो है किसी दूसरे एटम से शेयरिंग करेगा, ना तो उसको देगा ना तो उससे लेगा, ठीक है ना। कहेगा क्या कि हमसे तुम जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लो, ठीक है। मतलब साथ साथ में ही रहेगा, ना तो उससे दूर जाएगा, ठीक है। साथ साथ में ही दूसरे एटम के साथ रहेगा और बोलेगा हमसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा? इसका जो है 8 क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। कितना ये चालाक है, ठीक है। So it shares 4 electrons with other atom to attain stability. इसलिए क्या करेगा? किसी दूसरे एटम से जो है 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। सिंस कार्बन एटम्स नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी, इट्स वैलेंसी इज 4 एंड इट इज टेट्रावैलेंट। अब किसी भी जो है एटम की वैलेंसी कैसे डिफाइन करते हैं? कितना जो है इलेक्ट्रॉन लगा, ठीक है ना, उसके आउटर में मोस्ट सेल को स्टेबल होने में कितना इलेक्ट्रॉन अधिक लग रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें बाहर वाले में 4 थे, इसको 4 और शेयर करना पड़ा, ठीक है, तभी तो 8 हुआ। इसकी बैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई, ठीक है। इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया? टेट्रा वैलेंस, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये जो है कार्बन के यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन गिवन है। देखिए कार्बन है, ठीक है, इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में?
4 हैं, इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। कार्बन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये 3rd और ये 4। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक डिनोट करने के सिंबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ भी कर सकते हो, डॉट लगा दो या इस तरह से क्रॉस बना दो, कुछ भी कर दो, बस ये हमको जो इलेक्ट्रॉन को शो करना है, ठीक है ना, किसी भी तरीके से। अब इसकी वैलेंसी 4 है, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, किसी जो है 4 दूसरे एटम से जो है ये रिएक्शन करेगा, शेयरिंग करेगा, ठीक है ना। एक यहाँ से कर लिया, दूसरा यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो 4 पहले से थे, 4 और आ गए, तो क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। इस तरह से जो है कार्बन के कंपाउंड बनते हैं, ठीक है ना। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है ना। हमने पढ़ लिया कि जो कार्बन होते हैं, ठीक है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और ना ही गेन करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड इज केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, ठीक है। एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। The sharing of one pair of electrons result in the formation of single covalent bond। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है 2 एटम के बीच में, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक कार्बन का एटम है, ये कार्बन का एटम है, ये किसी दूसरे का एटम है, ऑक्सीजन का मान लीजिए हो गया, ठीक है। अब शेयरिंग कितने की हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन की, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने इसको दिया और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने इसको दिया। तो शेयरिंग कितने की हुई, एक इलेक्ट्रॉन की, एक ये इसको देगा अपना, ये एक अपना इसको देगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, इस तरह से एक सिंगल बॉन्ड बनता है, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ऐसे ही अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से, ये 2 ये 3, यहाँ भी फिर देखिए 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो कितना बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल, ठीक है ना, क्लियर होगा। देखिए लिखा है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर 2 पेयर हैं, देखिए यहाँ पे पेयर क्यों बोल रहा है, पेयर मतलब जोड़ा होता है। देखिए यहाँ पे कितने पेयर हैं, देखिए यहाँ पे 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर है कि नहीं है, तो क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें जो एक एग्जांपल दिया है कि जो है कि H2 मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कैसे बनता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक डायग्राम के थ्रू। एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। चलिए देखते हैं, हमारे पास क्या है, H2 है, ठीक है ना। हमें जो है इधर से बनाता हूँ तो हमको सीखना पड़ेगा। H2 हमें जो है H2 मॉलिक्यूल को बनाना है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये बताइए, अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप लोग कहेंगे 1 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1, ठीक है ना। अब 1 एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें 1 होगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन के भी क्या होंगे, सेल होंगे। तो देखिए एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे हो गया, दूसरा हाइड्रोजन एटम ये H और ये H। अब इसके पास 1 हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, K सेल में जाएगा, क्योंकि K में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास है कितना, एक ही है। तो बस क्या हो गया, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन
कहाँ गया, इसके सेल में पहुंच गया, ठीक है ना। अब इसके पास भी क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या होगा, के सेल में पहुंचेगा। अब देखिए न तो ये स्टेबल है न तो ये स्टेबल है, क्योंकि बाहरी सेल में या तो 2 हो या तो 8 हो या तो 16 हो, इस तरह से हो, तो ना तो इसके पास 2 है ना तो इसके पास 2 है। तो अब ये दोनों क्या करते हैं, ठीक है, ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये कहेगा कि तुम हमारा इलेक्ट्रॉन लेके अपना 2 कंप्लीट कर लो, तो फिर ये कहेगा तुम हमारा इलेक्ट्रॉन लेके अपना जो है 2 जो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, दोनों का जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी दोनों गेन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे बनता है, ये H और ये H, ठीक है, ये क्या है, इस वाले का इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से ये क्या है, इस वाले का इलेक्ट्रॉन है। अब ये कहेगा कि तुम हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, तुम अपना इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, ठीक है, हमारा क्या हो, 2 कंप्लीट हो जाए। देखिए इसका 2 कंप्लीट हो गया। अब ये कहेगा तुम अपना वाला दे दो, हम भी कंप्लीट कर ले। ये कहेगा हमारा ले लो, तुम्हारा भी कंप्लीट हो जाए। तो देखो इस तरह से क्या हो गया, दोनों के पास जो है डबल डबल इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये सब क्या किए, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया आपस में, ठीक है। तो शेयरिंग करने से क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो अब देखिए कितने पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 1 पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हुए हैं, एक इसका एक उसका। तो कितना बॉन्ड बना, 1 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो H सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, H2। तो क्या हो गया, इस तरह से H2 का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। चलिए अभी आगे और भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये हमने समझा दिया, ठीक है ना, जो इसमें लिखा था वो कैसे हुआ। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे वही बताया हुआ है, ठीक है। इसने जो है देखिए इस H के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसने आपस में क्या कर लिया, शेयरिंग कर लिया, तो H सिंगल बॉन्ड H या H2 बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं। O2 ऑक्सीजन में कैसे बनता है, ठीक है ना। अब देखिए ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी बोलिए, एटॉमिक नंबर 8, ठीक है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8 होगा। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इधर बनाते हैं, जगह तो नहीं दिख रही है, इधर बनाते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6, ठीक है, सॉरी 8, आप लोग बता भी नहीं रहे हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8 होगा। अब देखिए के सेल में कितने जाएंगे, 2, एल सेल में कितने जाएंगे, 6। लेकिन हमें ये बताइए एल सेल में होता कितना है, 8 होता है, हमने आपको बताया था। फर्स्ट वाले में 2, फिर 8, फिर 16, फिर 32, इस तरह से। तो कितना होता है, 8 होता है। इसके पास है कितना, 6 है। तो अब ये क्या करेगा, किसी जो है दूसरे ऑक्सीजन एटम से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6 हो गए। ऐसे ही एक और आ गया, 2, 4, 6। अब इन दोनों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया, ताकि दोनों का ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट बन जाए, दोनों के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो देखिए इसके पास ये 2 अपना उसका था, ये 2 देखिए ये इसका अपना है, इस वाले का। इसने कहा तुम अपना 2 इलेक्ट्रॉन हमको शेयर कर दो, देखो इसने शेयर कर दिया, इसका क्या हो गया, 8 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसने बोला कि अब तुमने तो हमारा लेके अपना कंप्लीट कर लिया, तुम भी अपना हमें दे दो शेयर करने के लिए, ठीक है। इसके पास ये अपना 2 था, 6 था, इसने 2 जो है इसको दे दिया, इसका भी क्या हो गया, 8 कंप्लीट हो गया। अरे गिनो 2, ये 4, 6 और ये 2, 8 नहीं हो गया, तो दोनों का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बात आती है कौन सा बॉन्ड बनता है। देखिए कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, देखिए यहाँ पे 1 पेयर, 2 पेयर, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड,
देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया है, ऐसे को क्या हम लिखते हैं O2। आई होप ये सब क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, तो समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना, कैसे कैसे ये बन रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा है फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2, ठीक है। अब जो है नाइट्रोजन में जो है ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, चलिए यहाँ पे इसमें दिखा दिया है, हम एक अलग पेज लेते हैं अपना, ठीक है ना, वहां पे हम आपको दिखाते हैं कैसे बनता है। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएंगे, N2, क्या लिखा उसने, N2, ये 2 है, ठीक है ना। नाइट्रोजन आप लोग पढ़े होंगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, ठीक है ना। अगर इसका नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 7 होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है ना। तो के सेल में कितना गया, 2, एल सेल में कितना जाएगा, 5, अरे 7 ही तो है, तो के में 2 चला गया, जितना बचेगा वो क्या होगा, एल में जाएगा। लेकिन हम लोग को पता है एल सेल में कितने होते हैं, 8 होते हैं, इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये जो है दूसरे एटम से 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ठीक है ना, आप लोग समझ रहे होंगे इसको। आगे देखते हैं, अब इसके पास क्या हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो अब ये क्या करेगा, दूसरे जो है नाइट्रोजन एटम से 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, मतलब उससे जो है शेयरिंग करेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूं, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बाहरी सेल में एल में कितने हैं, 5 हैं, तो 5 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने जो है 5 लिख दिया। अब इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, ठीक है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, ठीक है। ये जो है अपना 3 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और ये जो है अपना 3 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है। देखिए दूसरा एक बनाता हूं स्ट्रक्चर, कैसे बना यहाँ पे, 1 2 3 1 2 3, ये 2 बच गया, कहीं लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए इसके पास 5 थे, इसने 3 इससे ले लिया, तो क्या हो गया, इसका ऑक्टेट, देखिए 8 हो गया, नहीं हो गया। इसके पास 5 थे और 3 इससे ले लिया, इसका भी क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, देखिए 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, क्या हो गया, एन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, बन गया इस तरह से, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो उसने कई सारे जो है अलग अलग एटम जो इसने बना के यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन एटम, ठीक है, ऑक्सीजन एटम, कैसे कैसे यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, उसने जो है इन जो है फिगर के थ्रू यहाँ पे उसने शो किया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको देखते हैं हम लोग। मीथेन मॉलिक्यूल, ठीक है, हम लोग जो है मीथेन मॉलिक्यूल के बारे में जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो है इलेक्ट्रॉन की जो है इसे जो कितने इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग हो रही है उनको ये शो करता है, ठीक है।
जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस किस तरीके से जो है वहां पे शेयरिंग आपस में कर रहे हैं उसको शो करता है।